जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहां पे एक व्यक्ति की एवरेज एज 84 इयर्स है और वहीं इंडियंस की 69 इयर्स। और इतना ही नहीं, जापान में ओबेसिटी यानी कि मोटापे का रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। और इसी सीक्रेट को जानने के लिए कि आखिर जापान के लोग इतनी लंबी लाइफ कैसे जीते हैं, रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग ऐसा क्या करते हैं, क्या खाते हैं जिनसे इनकी एवरेज लाइफ स्पैन इतनी ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से एक्स फैक्टर्स हैं जो जापानीज की मदद करते हैं। लाइफ में आखिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन कौन नहीं चाहता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ कहीं नहीं जा रही, हम खुद से खुश नहीं होते, या हमें लगता है जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इसी में जापान के लोगों की मदद करता है इकिगाई। इकिगाई सिर्फ एक लंबी और खुश जिंदगी का एक सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट फिलॉसफी है जो आपको जिंदगी को सिर्फ गुजारने नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से जीने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, ये आपको अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ का मिशन और अपनी क्षमता को पूरी तरह से पहचानने में मदद करती है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये फिलॉसफी आपको एक हायर सेल्फ एस्टीम प्रोवाइड करती है। क्या आप स्टेयर्स से जाने की जगह लिफ्ट का यूज करते हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि जापान में लोगों की हेल्दी लाइफ का ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। आपको जापान में लोग अक्सर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दिख जाएंगे। वो ड्राइव करने की जगह वॉक करते हैं। और इतना ही नहीं, एक इंडियन प्रैक्टिस जो हम पहले फॉलो करते थे लेकिन अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, वो आज उसे फॉलो करते हैं। उनके वॉशरूम्स हमारी तरह फैंसी और वेस्टर्नाइज नहीं हो रहे हैं, वो आज भी स्क्वाट करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो ये है कि जब आप स्क्वाट करते हैं तो आपका कोर हमेशा एंगेज रहता है। जब भी आप किसी डिनर पार्टी पे जाते हैं या घर पे बहुत ही डिलिशियस सा खाना बना होता है, तो आपने अक्सर अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि बेटा प्लेट में उतना ही खाना डालना जितना तुम खा सको, या फिर अगर खा भी रहे हो तो इतना खाना कि पेट भरा हुआ ना लगे। इसके पीछे एक प्रैक्टिस है जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं, उसका नाम है हारा हाचिबु। इस जापानीज कॉन्सेप्ट के अनुसार एक इंसान को सिर्फ 80% तक ही खाना खाना चाहिए। उसका एक रीज़न है, और वो ये कि आपके स्टमक से आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है कि भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, अब और नहीं खाना। और इसीलिए जापानीज लोग हमेशा स्मॉलर पोर्शंस और स्लो ईटिंग को फॉलो करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, भाई मैं चॉपस्टिक्स को किस तरह पकड़ते हैं वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जापान में लोग अक्सर चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं ताकि वो ईटिंग प्रोसेस को स्लो कर सके। और इतना ही नहीं, जापान में लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, और उनकी जो डाइट है उसमें सीवीड, सोय, टोफू, हरी भरी कच्ची सब्जियां सबका एक मिश्रण होता है जो उनकी बैलेंस डाइट को मेंटेन रखने में मदद करता है। और इसी के साथ उनकी डाइट में किसी भी तरीके के सैचुरेटेड फैट्स या शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह विटामिन्स और मिनरल्स का कंजम्पशन किया जाता है। और यही वजह है कि जापान में ओबेसिटी यानी मोटापे का रेट इम्प्रेसिवली कम है। भाई कोविड में ना ग्रीन टी पी पी कर हम सब परेशान हो गए। किसी को टेस्ट पसंद नहीं आया तो किसी को स्मेल पसंद नहीं आई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान में लोग लंबी उम्र के लिए ग्रीन टी शौक से पीते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जापानीज एंशिएंट ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि एक तरीके का सब्सटेंस जो आपकी सेल्स को डैमेज से बचाता है। इतना ही नहीं, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, कैंसर से लड़ता है, डाइजेशन को बेटर बनाता है और न्यूरॉन्स एज रिलेटेड डेटोरिएशन से भी लड़ता है। तो आज से ग्रीन टी पीना शुरू। भाई मैं तो जा रही हूँ अभी अपनी ग्रीन टी लेने, लेकिन तब तक के लिए हमने जो फैक्ट्स बताए हैं आप उन पर विचार कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में उन्हें इंक्लूड कीजिए और फिट तक के साथ फिट रहने के नए नए तरीके सीखिए। तब तक अपना ध्यान रखें। दिस इज मी अदिति साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग फिट तक।